नाम से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट विद इसरार वड़ैच में आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर उसामा। ये DHQ सरगोदा में ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आज हम इनके पास आए हैं। असल में एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है पंजाब में, अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे और वो तूफान ये है कि पूरे पंजाब में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस इशू पे सारी जो डिटेल हैं, तफसीलात हैं, वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और ये हमें बेहतर तौर पर बताएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये पूरे पंजाब में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे भी और बड़े भी, सबको ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसरार साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया और आपने जो इतना बड़ा बर्निंग इशू है उसके ऊपर उसको उठाया। देखें, हुकूमत पंजाब ऐसा इस वक्त जुल्म करने जा रही है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। माजी में भी कोई ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े मुलाजिम कुछ इकदाम हुए गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया कि लाखों खानदानों को उनके चूल्हे यकमुश्त बुझाने की कोशिश की जाए। अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मैं उसकी सारी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसका मुख्तसर सा देखें, दो उसके जो नुकसान है। एक तो उन लाखों खानदान को जो बेरोजगार होंगे, एक वो लाखों खानदान जो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनके 20-20 साल से नौकरी है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें नर्सेज भी हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उसमें माली भी है, उसमें चौकीदार भी है। ठीक है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही वही है, उनको ये एक तो यकमुश्त फारिग कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि ये प्राइवेटाइज करके अवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं, जिससे पहले भी जो है वो यहाँ पे सहूलतों का फुकदान है और जहाँ पहले ही जीना मुश्किल हुआ पड़ा है मुलाजमीन के लिए। आपको पता है, स्टेट पोस्ट तबके के लिए अपना जो हर चीज मेंटेन करने मुश्किल हुआ पड़ा है। वहां पे वो जब उसको आप नौकरी से निकाल देंगे, वो छत उसके घर पर क्या क्या रहेगी, वो अपने बच्चों की दवाई का क्या करेगा, वो अपने बच्चों की तालीम का क्या करेगा, वो क्या जो चीजें करेगा, जो किन चीजों पर हम मजबूर कर रहे हैं। बाकी जो आपने बात की कि प्राइवेटाइजेशन करें, देखिए प्राइवेटाइजेशन का ख्वाब अब से नहीं, ये सिर्फ मैं इस हुकूमत को नहीं दोष दूंगा, इसे पिछली हुकूमतों का भी ये जो हो रहा है। ये हर हुकूमत जो भी आती है वो अपने सेहत के मामलात से अपनी जान छुड़वानी चाहती है। ठीक है, वो ये चाहती है कि हम लोग कुछ करें भी ना, बोझ भी हमारे पे ना आए, ब्लेम भी हमारे ऊपर ना आए, और हम जो है वो इसके ऊपर खर्च भी कुछ ना करें। हम खर्च भी कुछ ना करें और हमारे पर जो है कोई ब्लेम भी कोई ना आए। ठीक है, पिछली हुकूमत ने भी ये किया। 2018 से आपको शायद मैं बताऊं, 2018-19 के अंदर एक MTI एक्ट आया था, मेडिकल टीचर इंस्टीट्यूशन एक्ट आया था। वो PTI की जो गवर्नमेंट के अंदर आया था। अच्छा। उसको हमने 40 दिन OPD बंद करके रोका। उसमें भी सब चीज़ प्राइवेटाइज हो गई थी, सब लैब्स की फीस होनी थी, सब दवाइयों की फीस होनी थी, और ये हम लोगों ने 40 दिन अस्पताल बंद करके रोका। तारीख साल जो है पूरे पंजाब में आप सब जो गवाए इसके। अब हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा दिया। पहले वो सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल के लिए लेकर आना चाह रहे थे, अब ये कहते हैं नहीं, हम लोग शहर शहर करिए जो भी मरकज सेहत है, ख्वाह वो बेसिक हेल्थ यूनिट हो, ख्वाह वो रूरल हेल्थ सेंटर हो, ख्वाह वो तहसील हेडक्वार्टर हो, ख्वाह वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, ख्वाह वो टीचिंग अस्पताल हो, इन्होंने सबको मरहलावार प्राइवेटाइज करना है। और उसके लिए फैंसी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डॉक्टर्स को एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, फैंसी वर्ड्स करके मरीम नवाज क्लिनिक, सिर्फ एक अवाम को एक धोखे में रखने की कोशिश करते हैं। हकीकत इसकी ये है कि जिस तरह इन्होंने पहले चंद एक DHU को पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 100-150 को इन्होंने चंद महीने पहले इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। जी प्राइवेटाइज कर दिया, जी प्राइवेटाइज कर दिया। उसमें उसकी डिटेल्स हैं, वो अगर आप कहेंगे मैं आपको बता दूंगा। उसमें होता ये है कि चंद एक पैसे देते हैं, उसके अंदर ये कहते हैं कि जो पिछला हमला है वो सारा फारिग है। सरगोदा के अंदर 6 BHU का उनका सारा पिछला हमला फारिग हो गया, जो डॉक्टर फारिग हो गया। अच्छा जी, फारिग हो गया उनका हमला। ठीक है, तो उनका फारिग 2 डॉक्टर्स थे हमारे, वो फारिग हुए, उनका कहेंगे उनको नाम भी दे दूंगा, मतलब पूरे पंजाब के अंदर ही हो रहा है ना। तो उनको फारिग कर दिया। अब वो जो वहां पे अब फिर उसके बाद ही होता था कि जब उसके बाद उन्होंने कहा अब नियम ना रखो। अब जब ये तनख्वाह थोड़ा सा पैसे देंगे, उसमें कहेंगे कि आप तनख्वाहें भी इसके अंदर देनी, तो उसका फिर नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ही होगा कि जो स्किल्ड आपका फोर्स है ना, आपकी हेल्थ फोर्स है, और जो एक्सपीरियंस हेल्थ फोर्स है, उसको निकाल के जिसने भी वो ठेके पे लेना है, जो भी वो ठेकेदार आएगा, उसने तो वो लेना है कि जिसको मैं कम से कम तनख्वाह पे रखूं। ठीक है, अब वो किसी जो है वो स्टूडेंट को ले आता है, जिसको उसका जो एक तनख्वाह के अंदर वो 3-4 लोगों को रख ले। ठीक है, अब आप, और ये भी हमें फिर कॉल्स आती रही हैं कि जो है वो ना कि सर कोई हमें बंदा दे दें जो कम तनख्वाह के अंदर हो, इनको तो जो हम लोग रखें, इनको तो कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो उन पैसों में ना रखें तो उनका जो वो चलते नहीं सेंटर, वो तो जो बंदा ले रहा है अपने बिजनेस के ले रहा है ना मामला।
तो इसी तरीके से अब इन्होंने अगले फेज के अंदर इन्होंने ऐलान किया है कि हम जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं सबको हम लोग मरियम नवाज क्लिनिक बना के यहाँ मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज उसका नाम भी तब्दील कर दिया। अब बेसिक हेल्थ यूनिट है। बेसिक हेल्थ यूनिट तो एक मतलब, और बेसिक हेल्थ यूनिट की मजे की बात ये आपको, तो ये 50-50 साल से कायम है, 60-60 साल से कायम है। इनकी जमीनें भी लोगों ने अतिये के तौर पे दी हुई थी बहुत सी जगहों के ऊपर कि ये खिदमत खल का काम है, एक जो है वो बड़ा काम हुआ तो हम लोग इसके ऊपर ये चीज दे देते हैं। इन्होंने उनको भी, वो जमीन उनकी, जगह उनकी है, इन्होंने बस उनका नाम तब्दील कर दिया मरियम नवाज क्लिनिक कल से है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसी के ऊपर आप ये देख लें कि पंजाब भर के अंदर इस वक्त हजारों नहीं लाखों हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज है। सरगोदा के अंदर आप सब मीडिया के दोस्त गवाह हैं, आप सब जो मीडिया के दोस्त जो गवाह थे प्रेस क्लब में भी आए थे। मेरे ख्याल में इतना बड़ा जो है वो कभी भी इकट्ठ, इतना बड़ा एहतजाज, हजारों लोग के मुलाजमीन थे, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक नजर नहीं आ रहा था, पुल से लेके दूसरे पुल के उस कोने तक था। इतना बड़ा एहतजाज शाही सरगोदा की तारीख में हुआ, हेल्थ वर्कर्स की तारीख में तो आज तक कभी नहीं हुआ, शाही सरगोदा की तारीख में भी इतना बड़ा एहतजाज कभी ना हुआ। तो हम सारे जो अब सड़कों के ऊपर हैं, हम सारे अपने जो वो हॉस्पिटल को छोड़ के, हम सारे अपने घरों को छोड़ के, अगर हम सड़कों के अंदर रमजान के अंदर, रोजे के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं और हम अपने हक के लिए कोई आवाज उठा रहे हैं, तो कोई तो मकसद होगा ना हमारा। जाहिर। ठीक है, अब लाखों लोग, और सिर्फ सरगोदा के अंदर नहीं, गुजरात के अंदर हुआ, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, यहाँ पे हुआ, मियाँ वाली चीज, कोई आप जिले का नाम लें, वहां पे हर जगह पे, हर फैसिलिटी के अंदर, हेल्थ फैसिलिटी के बाहर भी वहां पे रहता एहतजाज कर रहे हैं। जब मरकजी एहतजाज तो वलीदा होता है। लाहौर में एहतजाज हुआ, वहां पे हजारों का मजमा था, नेशनल जो मीडिया चैनल ने भी कवरेज दी। अब इसको सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम तो इनसे ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठे हैं और इस तरह का जुल्म ना करें। ठीक है, यही सियासतदान जो आज हमें इस तरह कर रहे हैं, कल इन्होंने भी जब सड़कों के ऊपर होना है, ये आज हुकूमत में, कल अपोजिशन के अंदर है कि इन्होंने हमारे सड़कों के ऊपर होना, फिर इन्होंने हमारी मिन्नतें करनी है कि आप ये करें, तो उसमें कोई जो याद नहीं करेगा आपको। हर बंदा आपको इसी तरह से याद रखेगा, तारीख आपको इसी तरह से याद रखेगी, और लाखों हेल्थ वर्कर जिनका आप चूल्हा बुझाने पे हैं, वो आपको अपने हकूक छीनने वाले, अपनी नौकरी छीनने वालों के तौर पे याद रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये आप बता रहे हैं कि सरगोदा में उन्होंने 6 जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जी। तो पूरे पंजाब में अब तक कितने हुए हैं बेसिक हेल्थ यूनिट? तकरीबन 150 जो है ना, 150 हो चुका है। मरीम नवाज क्लिनिक बना के उनको आप लोगों के, डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रोटेस्ट के बावजूद ये हो चुका है। जी, हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद, देखें प्रोटेस्ट तो अब कोई हुकूमत होती है ना, हुकूमत का काम ही होता है कि जब जमहूर बाहर निकलता है, जब अवाम बाहर निकलते हैं, तकलीफ और बिलबिलाती है, उनके पास बैठती है, उनके पास बैठ के उनका मसला सुनती है। अभी तक हम लोग खुद चल के गए हैं, हुकूमत की तरफ से डायरेक्ट कोई हमसे कोई अभी प्रॉपर राब्ता किसी सतह पे नहीं किया गया, किया भी गया तो डराने धमकाने वाले लहजे के अंदर ही किया गया। हम लोग यहाँ पे इस वक्त सरगोदा के अंदर ना, मेरे ख्याल में कोई MNA या कोई MPA, इन सरकारी उनका भी कोई जो वो नहीं है जो हम, जिनके पास हम लोग ना गए हो, और हम लोग 100, 150, 200 का वक्त भी लेकर जो है वो हेल्थ मुलाजमीन वहां पे गए हैं, उनको बताया गया, उनके हल्के की वो सारी अवाम है, और कोई एक भी MNA या एक भी MPA नहीं है सिटिंग गवर्नमेंट का भी जिसने ये ना कहा हमें कि आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म नहीं होता। उसने कहा मैं आपके लड़ूंगा, मैं आपके आवाज बनूंगा, आपके बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब सब कुछ होता है फिर साइड ले कहते हैं कि हमारे तो अपने हाथ खड़े हैं, हमारे से ऊपर की चीज है। अच्छा, ये कहाँ फैसले हो रहे हैं और ये कहाँ चीजें हो रही है कि जिसपे सरकारी जो वो आपके सामने अभी जो है वो 44 MPAs ने तहरीक इल्तवा जमा करवाई थी, जो है वो आप इसके ऊपर रखें आप, तो आवाज तो ये सारे बन रहे हैं, लेकिन MNAs भी, MPAs भी, लेकिन ये जो डिसीजन होने ये पता नहीं अब कहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा, ये अभी मतलब ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट कंप्लीटली पूरे पंजाब में प्राइवेटाइज हुए नहीं, 150 हुआ है, और साथ ही ये DHQ लेवल पे भी पहुंच गए हैं। जी, हर चीज पहुंच गए। देखें DHQ बेसिक हेल्थ यूनिट को प्राइवेटाइज ना कर देना है ना, इनका मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी याद है, लेकिन इसमें इसी महीने के अंदर अंदर ये कुछ है प्लान करने का। अच्छा, बेसिक हेल्थ यूनिट को करेंगे, साथ साथ इन्होंने साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ इन्होंने जो रूरल हेल्थ सेंटर है उसकी प्राइवेटाइजेशन भी शुरू कर दी है, और वो शुरू करते हुए इनको इतनी जल्दी है ये करने की कि ये जो है ना, इन्होंने टीचिंग हॉस्पिटल पंजाब भर में 20-21 टीचिंग हॉस्पिटल हैं, इन्होंने उनके इश्तहार देना शुरू कर दिए। जिना का इश्तहार आ गया है, उसमें उन्होंने कहा गया जिना लाहौर का, जी अच्छा। जिना लाहौर का मतलब कितना बड़ा हॉस्पिटल है वो। ठीक है, वहां पे बिला मुबालगा एक दिन के अंदर हजारों लाखों में कहूँ ना, एक तो वो लोग मुस्तफीद होते हैं वहाँ OPD से, वहाँ के वार्ड से, वहाँ के ये, यहाँ से हम लोग पेशेंट्स को वहाँ पे लाहौर में भेजते हैं। तो उन्होंने शुरू ही वहां से किया है कि हम वहीं से शुरू करेंगे और बड़े बड़े हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करते नीचे की तरफ आएंगे। बात यही है कि हुकूमत इस वक्त
हॉस्पिटल्स का बोझ नहीं उठाना चाहती, ये उनको फंड नहीं देना अच्छा, चाहती। जिना के अलावा लाहौर में शायद म्यू भी है। जी, म्यू भी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल मालूमात ठीक है। म्यू के लिए भी जो है वो इन्होंने इश्तहार दे रहे हैं ये। और भी जो हम तक मालूमात पहुंची हैं उसमें शायद सरगोदा का नाम भी आ रहा है कि सरगोदा को भी प्राइवेटाइज जल्द अज जल्द जो है वो कर दीजिएगा चंद एक महीनों के अंदर। और बाकी भी 10 हॉस्पिटल्स का और भी नाम है टीचिंग हॉस्पिटल। तो ये मैं टीचिंग हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, इन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे सारे जो है वो लोग आते हैं कि जो जिंदगी मौत की कश्मकश में होते हैं। ये कोई आम नजला जुकाम खांसी वाले पेशेंट यहाँ पे काम आते हैं। आप आज मेडिसिन वार्ड के अंदर आप यहाँ पे चले जाएं, आप देखिएगा कि यहाँ पे किस तरीके से सारे वो लोग हैं जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत की जो कश्मकश में लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स की अनथक मेहनत से हम महदूद वसाइल के अंदर भी मेजॉरिटी लोग यहाँ से जो है ठीक होके जाते हैं। वो लोग जो कि अगर शायद जो है थोड़ी देर तक ना पहुंचे, शायद घंटे में या आधे घंटे में ना पहुंचे, तो शायद वो उनकी जो है वहीं पर डेथ हो चुकी होती। लेकिन यहाँ पे हम लोग उनको जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इनको ये कौन लोग हैं सारे, इनमें से कोई वो नहीं है जो कि सेठ हो, इनमें से कोई वो नहीं है जो कि अरबपति बंदा हो, इनमें से कोई वो नहीं है कि जिसके जो बड़े बड़े चल रहे हैं। उनके तो प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद है। यहाँ पे सारे कौन से मौजूद हैं, वही मेहनत कश तबका, वही हमारे आप में से जो है लोग मौजूद हैं। ठीक है, जो कोई रेडी वाला है, कोई जो है वो कोई सब्जियां बेचता है, कोई जो है वो ठेला लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई चिंकी चलाता है। ये सारे वो लोग हैं कि जिनके पास जब आने के लिए किराए के पैसे तक नहीं होते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि इनके टेस्ट के लिए पैसे हम लोग डॉक्टर अपने पास है। यहाँ पे इस वार्ड के अंदर आप देख लें, हमारे हर वार्ड हॉस्पिटल इस वार्ड से हर महीने डॉक्टर अपने पास से एक फंड लगा के, जिसमें जो पीजीआर एचओ पैसे देते हैं, लाख लाख रुपए जमा करके पेशेंट वेलफेयर के ऊपर खर्च करते हैं इसके ऊपर। तो तब भी थोड़ा बहुत निजाम यहाँ पे जो चलता है। इनके कोई टेस्ट होने का, इनके कोई लैब होने का, इनकी कुछ अद्वियात जो कुछ अंदर से आ रही कुछ नहीं आती, वो मामला इस तरीके से चलते हैं। जब आप इन सब चीजों को एक ठेके पे दे देंगे और आप एक बंदे को, किसी सेठ को दे देंगे, किसी उसको दे देंगे, बिजनेसमैन को दे देंगे कि जाओ अब ये तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुमने इसमें से कमाना भी है, तुमने इसमें से जो है वो अपना भी एम्पायर भी खड़ी करनी है, अपनी बिजनेस एम्पायर भी खड़ी करनी है, तुमने हॉस्पिटल भी चलाना है। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये सारे लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या बनेगा। अच्छा, ये बताएं कि ये पीएमए और यंग डॉक्टर एसोसिएशन प्लस जो है पैरामेडिकल है स्टाफ, उसकी भी एसोसिएशन होगी, नर्सेज की भी होगी। तो आप सब लोगों ने मिलके तो कोई ज्वाइंटली कुछ स्ट्रेटेजी डिसाइड की है? जी, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हो रहा है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफॉर्म से। ग्रैंड हेल्थ अलायंस। अच्छा। जब 2019 के अंदर एमटीआई आई थी तो उसको भी हमने सबने कलेक्टिवली मिलकर वाईडीए, पीएमए, पैरामेडिक्स, नर्सेज जितने थे, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफॉर्म से रोका था। और अब भी जो है वो ये जो मूवमेंट चल रही है ना, ये बेसिकली ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो है वो उससे चल रही है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर सलमान नसीब साहब है हमारे। उसके अंदर बाकी सरगोदा में नहीं, सरगोदा में तो नहीं, पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, वो हैं। उसके अलावा जो पैरामेडिक्स के सारे हैं, एप्का के हैं, नर्सेज के हैं, वैक्सीनेटर्स हैं। इस वक्त पूरी हर कैडर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17, 18, 20 तक का जितना भी कैडर है, वो सारे एक छतरी तले जमा है, जिसका नाम है ग्रैंड हेल्थ अलायंस। और उसी के तवस्सुल से सारी तहरीक चल रही है और उसी के बैनर तले सारे इज्तिमात हो रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी इसमें प्रोटेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे कोई तफरीक नहीं होती कि यहाँ पे जो डॉक्टर कौन है, यहाँ पे नर्स कौन है, यहाँ पे मालिक कौन है। वो सारे हम लोग एक जुल्म के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। और उसी के खिलाफ हमने एक फाइनल कॉल पहले भी हमने यहाँ पे दी है, लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं देंगे। हमने इनका प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जहाँ पे बैठ के वो सेक्रेटरी साहिबा जो इस वक्त जो है वो, आपको पता है यहाँ पे जो है वो, जब ये लोग यहाँ पे होते हैं, हमारे पास होते हैं, जब ये आवाम के अंदर आते हैं तो एक शो इनका होता है, जो ही ये किसी सीट के ऊपर चलाते हैं, उनको कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई सियासतदान हो, ठीक है, उसका रवैया जो बदल जाता है। वो इंसान से एक अजीब फिरौन किस्म का जो शख्सियत एक अंदर से नमदार हो जाती है। तो वहां पे जहाँ पे बैठ के ये सारे मुलाजिम कुछ फैसले हो रहे हैं, जहाँ पे ये सारे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सारे लोग मौजूद हैं, हमने वहां पे भी जाके इनको सुनाने की कोशिश की। हम वहां पे भी जाके हमने एहतजाज किया, हमने वहां पे भी जाके इनको तय किया हम आपको कबूल नहीं करेंगे। वहां से ये लोग जो फरार हो गए, दौड़ गए। तो हम ये इनको बड़ा साफ साफ बता दें कि दौड़ना हल कोई नहीं है। आप लोग कहाँ पे चले जाएंगे, आपने जाना तो इन्हीं के अंदर है ना, आपने हमें फेस करना है, हम ही आपके अवाम है, हमें आपके एम्प्लॉयज हैं। आप जहां पे जाएंगे, हम हर जगह पे, वो कोई भी आएगा, हम लोग वहां पे एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। ये हमारा हक है, ये हमारी रोजी रोटी पर डाका डाला जा रहा है, ये लाखों खानदानों को बेरोजगार किया जा रहा है। हम लोगों को इसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े, हम यहाँ पे जाएंगे। कल आपने लाहौर में भी कोई धरना प्लान किया हुआ है? जी जी, कल लाहौर में हमने पंजाब असम्बली के बाहर पंजाब भर का धरना प्लान किया। बड़े लिमिटेड शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ये वो कर रहे हैं ईद के, क्योंकि जब पहले हमारे इस तरीके से प्लान नहीं था, हम लोग थोड़ा सा इसको मुनज़्ज़म करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम लोग जिना हॉस्पिटल की जब आउटसोर्सिंग कर दिया, हमें ये पता चला कि ये तो इतनी जल्दी के अंदर है हुकूमत कि ये तो चाहती है हम लोग चंद महीनों के अंदर हर चीज से
अब पता है इनके ऊपर बैरूनी दबाव है, IMF का है या उनके गुलाम है। मुझे ये समझ लगती है हर बार ये कह देते हैं, हमें ये पैगाम पहुंचाया था कि तो IMF की शराइत है, हम लोग इस वजह से लाखों लोगों को बेरोजगार करें। अगर IMF की शराइत, सबसे पहले तो इनका पेट्रोल बंद होना चाहिए, सबसे पहले तो इनकी गाड़ियां बंद होनी चाहिए जो अभी 50 नहीं खरीदी, सबसे पहले तो इनकी मराद बंद होनी चाहिए, सबसे पहले इनकी तनख्वाहें बंद होनी चाहिए। ये अवाम के टैक्सों से, हमारे टैक्सों से, हम गरीब लोगों के टैक्सों से, हम मेहनत कशों के टैक्सों से ले लेके ये लोग अरबों खरबों पते की मरात ले रहे हैं। और जो बेचारा जिसके एक चूल्हा चल रहा है उसको इतनी आप तनख्वाह देते हैं कि उसका मुश्किल से चूल्हा चल रहा होता है, वो भी नहीं चल रहा होता, उससे जो है वो ये सारी नौकरियां वापस ले रहे हैं। अच्छा, सॉरी, कल जो धरना है जी, ये एक दिन का धरना है या मतलब आप वहां पे बैठेंगे कुछ दिन? अभी फिलहाल हमने कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए डिसाइड किया है, अभी कोई टाइम का नहीं है, वहां पे पहुंच के फैसला होगा आगे जो कुछ भी हमने करना है। वहां पे हो सकता है हम लोग वहां पे 1 साल तक बैठे रहे, हो सकता है हम लोग वहां पे 2 दिन बैठे रहे, वो वहां पे पहुंच के उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो डिसाइड करेंगे उस पर सारी GHA की, पंजाब की पूरी क्यादत जो हम भी जो है जाएंगे, सरगोदा से हम भरपूर शिरकत इंशाल्लाह करेंगे। और पूरे पंजाब भर से सारे लोग जो है जमा हो गए वहीं पे मिल के सेंट्रल कमेटी के अंदर बैठ के हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि अब हमने क्या करना है। आया हमने इन सब चीज़ों का, जो पोलियो वगैरह का भी, इसको हमने कंटिन्यू करना है, इसका भी बाइकआउट करना है। और बाकी भी मामला जो कुछ भी होंगे, हॉस्पिटल चलेंगे, OPD चलेंगी, ये मामला वहां पे बैठ के डिसाइड होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज बिल्कुल वो है, ये अब हमारी सर्वाइवल की जंग है। ठीक है, ये हमारे, हम मजलूम है, और मजलूम को जब आप एक कोने से दीवार से लगा देना तो फिर वो अपने हर हद तक जाता है। एक हद तक होती है जब आपकी धमकियां काम करती हैं, जब आपने उनसे जिन लाखों लोगों से आप नौकरियां छीन रहे हैं, वो तो वैसे ही मरने मारने पे उतरा हुआ, वो तो अपने आप को आग लगाने को फिर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे जब हम लोगों को यहाँ पे करेगा। आप इमेजिन तो करें ना कि जिसकी बेचारे की तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसका खानदान, उसके बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप उसे कहेंगे कि आप घर चले जाओ, वो तो कहेगा सबसे पहले तो मैं अपने आप को आग लगा दूं या मैं उसको आग लगा दूं। अच्छा, ये बताएं कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, जी, ये जाहिर है आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसको रोकने के लिए आप किस हद तक जाएंगे? देखें, जो कुछ हमारे बस में हुआ, हम हेल्थ वर्कर और लाखों हेल्थ वर्कर बाकी जो है वो तबकात को शामिल करके और अवाम को साथ शामिल करके हम इस हद को रोकने के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बेशक ये हमें गोली भी मार दे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल ना काबिल कबूल है। ठीक है, और ये जितना बड़ा आवाम के ऊपर जो बमशेल गिरा रहे हैं, अभी तो हमें सही तरीके से कोई आवाम को सैनिटाइज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी हम लोग हर टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारा यही प्लान है, हम यहाँ पे सेमिनार्स करेंगे, हम उसमें आवाम को जमा करके इस चीज़ का बताया करेंगे। और उसके बाद फिर ये जो इसमें तहरीक उठेगी ना, और इसमें हम, और उसमें हमारे साथ सबके शामिल है, हमारी मतलब ताजरों से भी, वकीलों से भी, और सहाफ़ियों से भी, साहब भाइयों से भी, ठीक है, इस तरह चैम्बर से भी, मतलब सबसे हमारी जो है मुकम्मल हम लोग राब्ते के अंदर है। और हर बंदा हमारी आवाज बन रहा है, और हर बंदा, किसी एक ने भी आज तक ये नहीं कहा कि नहीं आप इसको गलत कर रहे हैं। अब वही बात मैं करने लगा था कि ये बेसिकली तो आपका इशू तो अपनी जगह पे ना, जी जी, लेकिन बेसिकली तो ये पब्लिक का इशू है, ऐसे ही है, गरीब लोगों का इशू है। ऐसे ही है। तो आपने उनके साथ कोऑर्डिनेशन का कुछ सिलसिला शुरू किया है, या मतलब कभी उनको सर भी हम साथ लोग ना लाया? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन आप ये अब ठीक ही करें कि ऐसे शायद अभी मैथ लेवल के ऊपर, क्योंकि इन्होंने इतनी जल्दी में लेकर आए हैं। रमजान चल रहा था, वहां पे एक किसी को ऐसे ऐसे उम्मीद नहीं थी, इन्होंने, हमें ये था कि अगर होगा भी तो ये शायद आहिस्ता आहिस्ता अगर करेंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे इन्होंने। लेकिन ये जो मिनटों सेकंडों में करना चाह रहे हैं ना, कि हम ये, अब ये नजर आ रहा है कि बजट से पहले पहले सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, शायद इनकी कुछ शराइत है कि जो ये पूरा करना चाहते हैं, या ये उसका ढकोसला दे के हमें जो चुप करवाना चाहते हैं, उनका बहाना बना के। तो जिस तरीके से स्पीड से किया है ना, तो हम लोग इस तरीके से अभी जो आवाम के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन आपको बहुत जल्द ये कल के धरने के बाद और ये चीज़ें नजर आएंगी कि हम लोग आवाम के अंदर, हम लोग मरीजों के साथ बैठ के उनको एक चीज़ के बारे में हम लोग प्रॉपर गाइड किया करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर सेमिनार हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स की सबकी सेंसिटाइजेशन हुई है, जो इधर अमला मौजूद है उनको सब कुछ इस चीज़ का पता है। अब हम उन्हीं चीज़ों को इस जो वो आवाम के अंदर भी बताएंगे, और बाकी भी हम लोग यहाँ पर सबको मदऊ किया करेंगे। ठीक है, हम जितने भी जो है वो सरगोदा के अंदर जो प्रोमिनेंट जो नाम है, जो बड़े नाम है, वो सहाफ़ी के एतबार से, वो सोशल मीडिया के एतबार से हैं, वो एक्टिविस्ट जो इंसानी हकूक़ के हैं, वो लायर्स हैं, वो उलमा कराम है, वो जो है वो जो भी जो है वो किसी का वो ताजिर हैं, हम सबको यहाँ पे बुलाएंगे, और हम उनको कलेक्टिव सियासियों को भी हम लोग यहाँ पे करें, क्योंकि वो सब ने हमारे सामने कमिट किया हुआ है। उन लोगों ने, जितने भी यहाँ के MNA है, MP है, सब ने जो 150-200 लोगों के सामने कमिट किया कि आपस में जाती है। हम उनसे भी उनका मौका पूछेंगे कि अब आप खुल के बताएं कि ये कौन सा जाती हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि देखें, एक तो मतलब ये जितनी भी एक्टिविटी है ना जी, ये सारी एक्टिविटी का ताल्लुक मतलब डेफिनेटली फाइनेंस के साथ होता है। जी, मतलब ये सेमिनार, ये धरना, ये सारा वहां पे जाना आना, मतलब जितना भी ये प्रोसेस है प्रोटेस्ट करने का, जी, जी,
तो इसके लिए डेफिनेटली फाइनेंस चाहिए। जी जी और वो जाहिर है कि आप सारे लोग जो डॉक्टर्स हो या नर्सेज हैं या दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है, तो ये कोई मतलब लैंडलॉर्ड तो नहीं है, शायद कुछ लोग हैं, ऐसे ही है। तो इसको ये फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करेंगे आप? फाइनेंसिस हर बंदा अपनी जगह खुद लड़ रहा है, अभी तक अच्छा। तो यही है, हर बंदा अपने बल पे जितना उससे होता है वो करता है। कंट्रीब्यूट भी हम लोग आपस में कर लेते हैं, कुछ हम लोग अपने भी कोई अपने फंड कायम नहीं किया अभी तक? फंड्स हैं हमारे। अच्छा। हम लोग अपने मतलब ये तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, एक इंतहाई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन है, पीएमए एक इंतहाई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन जो साल हर साल से जो चल रही है। तो हम लोग जब ऐसी मूवमेंट्स जब भी चलनी हो, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फंड्स करते हैं, फंड्स हम लोग की अपील लगाते हैं। और शुक्र है कम्युनिटी का ट्रस्ट इतना है कि कम्युनिटी जो है वो बगैर कुछ वो करे, वो हम पे अंधा एतबार करके ये कर देती है, फिर उसके प्रॉपर हम लोग जो है वो करके फिर उनको बता देते हैं कि इस तरह से यहाँ पर हो गया। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मैसिव मूवमेंट है यहाँ पे, शायद जो है वो अगर पंजाब लेवल पे आप बात करें तो जितने चीजें हैं ये शायद करोड़ों का खर्चा हो। तो लेकिन हर यूनिट हर ये चीजें अपने उसके ऊपर ना अपने अपने कुछ मरकजी फंड नहीं है इसका, कोई जीएचए पंजाब का, ये हर यूनिट का हर उसका अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो है चंद लोग मिलके आपस में कुछ कर लेते हैं और उसके हिसाब से कर लेते हैं। अभी जैसे किसी ने जो है वो जाना हो यहाँ से उधर लाहौर जाना हो धरना का, तो उसमें अपनी अपनी जो है वो गाड़ियां करवा के अपनी चीजें करवा के जो है जाए। अब जैसे कल लाहौर जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई बसेस वगैरह का अरेंज किया या अपने तौर से जाएंगे लोग? बस वो कल आप देख लीजिएगा, कुछ अच्छा चीजें हम अच्छा अच्छा, हाँ उसको कल, डिस्क्लोज आप नहीं क्योंकि करना जाहिर बात है ये चीजें जब भी ये चीजें शुरू होती हैं तो फिर वो सारी शुरू कॉल्स भी आनी शुरू होती हैं, सब चीजें होती हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह मैं एक चीज से क्लियर कर दूं यहाँ पे, देखिए कोई छोटी मोटी चीज होती है ना कोई, तो यहाँ पे शायद रुक जाते हैं, लेकिन जब आप लाखों लोगों से उनकी नौकरियां छीन दें, आप उनको और आप किस चीज से आप उनको डराएंगे? अब जितने बड़े थ्रेट्स वाले कॉल्स कर लें, जितनी मर्जी चीजें कर लें, ये अब जो समुद्र है ना ये रुकने वाला नहीं है। ये इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनको जो उनका जायज हक है वो दें। ठीक है, अच्छा अब फिर ये एक ना एक बड़ी एक बस एक मैं और बात मुझे मैं कर दूं यहाँ पे, ये क्योंकि मीडिया ज्यादातर चीजें इनके पास है, वसाइल इनके पास है। ठीक है, हम लोग तो आपने जैसा कहा हम लोग तो एक जो है वो मेहनत का तबका है, हम लोग अपने जो है चीजों को खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ कि हम लोग इस तरीके से बहुत कुछ सेहत में इनकलाब लेकर आ रहे हैं। आप कौन सा सेहत में इनकलाब लेकर आते हैं जब आप नए अगर आप हॉस्पिटल नहीं बना रहे तो कौन सा सेहत में इनकलाब आएगा? आबादी 10 गुना बढ़ गई है, अस्पताल वही पहले के पहले हैं। अगर आप वाकई सेहत में इनकलाब लेकर आना चाहते हैं तो आप बनाते नहीं है, आप एक 1,500 जो BHU है उनको जो मरीम नवाज क्लिनिक आप बना रहे हैं, आप 1,500 नए क्लिनिक बनाते हैं। हाँ, हुकूमत के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो चाहे एक साल के अंदर बन सकते हैं, उसका इतने फंड दें, अपनी एशियो से अगर हटाएंगे तो आराम से बन जाएंगे। 1,500 नया बनाते हैं, उसका नाम बेशक मरीम नवाज के नहीं रखते, हमें कोई मसला नहीं था, हम लोग खुशी खुशी जाते हैं। वहां पे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, वहां पे पेशेंट भी फैसिलिटेट होता है, वहां पे जो बर्डन है यहाँ पे खत्म होता है। अब हॉस्पिटल में आता है एक बंदे की टेंशन क्या होती है कि यार मैं जाऊंगा, उसको ये मसला नहीं होता कि मुझे जो है वो कोई देखेगा नहीं, वो कहेगा मेरी बारी नहीं आएगी, मैं इतनी लंबी लाइन में जो लगा दूंगा, यहाँ पे 300 बंदा है। अब कमरा आपका एक है, एक डॉक्टर वहां बैठा हुआ, वहां पे एक नहीं 4 डॉक्टर बैठ जाएंगे। अब कमरा आपका एक होगा, लाइन से आपको गुजर के आना होगा, तो वहां पे 2-3 घंटे तो लगेंगे। तो बजाय इसके बर्डन को कम करने के लिए कि आप हॉस्पिटल आप सरगोदा के अंदर 3-4 बड़े हॉस्पिटल बना दें, ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कि सरगोदा के अंदर ये एक हॉस्पिटल जो है ये बहुत छोटा है एक आबादी को पूरे डिवीजन को कैटर करने के लिए। इस तरह के 4-5 हॉस्पिटल वक्त की जरूरत है। इसी तरह बाकी जगहों पे भी आप चले जाएं, किसी भी डिवीजन में चले जाएं, यही मतलब मसाइल है, यही BHUs के अंदर है, यही RHCs के अंदर है। तो नई चीजें बनाना आबादी के हिसाब से आपकी जरूरत है, आप उनको बनाए, उनका नाम आप जो मर्जी रखें, उसको आप प्राइवेट पार्ट भी दे दें, चलो किसी ना किसी हद तक हम कहते हैं आवाम को रिलीफ मिलेगा, उसको बिल्कुल प्राइवेट नहीं होना पड़ेगा, वो सेमी गवर्नमेंट से एक टाइप की चीज चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जो है वो गवर्नमेंट चीजों को हम लोग जो है वो प्राइवेटाइज कर दें, तो ये तो जो पिछले काबिल कबूल नहीं है ना। ठीक है, अच्छा, 2-3 दफा आपने ये गुफ्तगू इसके दौरान जिक्र आपने किया कॉल्स का, धमकी वाली कॉल, तो आपको मुझे लग रहा है कि भी आपको कुछ कॉल्स आई हैं? तो हर बार आती है, इसमें कोई मतलब कोई नई चीज तो नहीं है, ये तो जब मूवमेंट चलती है तो आती रहती है इस तरीके से, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से हर लेवल के ऊपर आपको किया भी जाता है, कुछ लेटर वगैरह भी निकलते हैं। मतलब मैं कोई अपनी ही बात कर रहा हूँ, ये एक पंजाब में एक जनरल ये चीज होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है ना, इसमें कोई ऐसी चीज है कि जिसमें हम लोग जो मतलब ये तो जब मूवमेंट चल रही होती है डेफिनेट चीज होती है। लेकिन बात ये है कि जब अगर आप हक के साथ खड़े हो, अगर आप अपने हक के लिए खड़े हो, मजलूमों के लिए खड़े हो, तो कॉल क्या कुछ भी आए तो आपको पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब आपको डराया धमकाया जा रहा है मगर आप डर नहीं रहे, और आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है कि आप नहीं डर। हमने क्यों डरना है? देखिए राज़िक अल्लाह ताला की जात है, हिफाजत अल्लाह ताला की जात करती है। ठीक है, तो ये इस पे हमारा बड़ा एक हमारा यकीन है, हम सबने जो एक कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें तो कोई वो चीज ही कोई नहीं। और फिर डरे किस चीज से डरे? मैं अपनी तो देखिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ
वो जिन बेचारों को जो पहली मुआशरे का मसलूम पिछड़ा तरीन तबका है, उनको फोन करके, उनको कॉल करके उनके खिलाफ लेटर और डायरेक्ट धमकी है। हमें तो शायद ये 2 दफा सोचते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके ऊपर ये किया जा रहा है, मैं तो उनके लिए भी बात कर रहा हूँ ये चीज। बिल्कुल सही है। चलें जी, इस जद्दोजहद में डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं, कर और बहुत डेफिनेटली ये आपका इशू नहीं है, ये तो हमारा भी इशू है। शुक्रिया। मतलब हमें भी कोई इशू बनता है तो हमने यहीं पे आना होता है, तो ये हमारा भी इशू है, हम आपके साथ हैं। और मजीद कोई बात रहा तो नहीं गई कोई जो करने वाली है? बस देखिए, बातें तो ये है कि चलती रहेंगी तो भी चलती रहेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा जो है वो ना मुदल्लिल और उसमें तरीके से आपने सब चीजों को समझाया। मैं तो बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि कल धरने में भी पहुंचूं इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।